हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 17 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एसएससी जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, एनटीपीसी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि विश्व के मरुस्थल, जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं मरुस्थलों के बारे में कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से क्या हो कम रहता हो, वह स्थान क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से यूपीएससी में, पीसीएस में भी और वनडे एग्जाम्स में भी, बहुत सारी शिक्षक भर्तियों में, एसएससी में भी पूछा गया था कि कितने सेंटीमीटर से कम औसत कम वर्षा को मरुस्थल कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आया था, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर, जिस स्थान पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वह स्थान मरुस्थल कहलाता है। पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं। देखिए, इस मैप को मोटा मोटी इस मैप को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्या है? मरुस्थल, मतलब देश है और मरुस्थल है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। ये तो कॉन्टिनेंट वाइज भी समझेंगे, आपको आगे भी दिया है, लेकिन मैप में एक ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए, मैं पहले आपको दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, रेड कलर, और एक दिया हुआ है आपको ग्रीन कलर। क्या दिया हुआ है? ग्रीन कलर। रेड कलर का मतलब क्या है, ग्रीन कलर का मतलब क्या है, मैं समझा दूँ। देखिए, ये रेड, इस आर से डिनोट कर रही हूँ। इस रेड कलर का मतलब है कैसा डेजर्ट? शुष्क डेजर्ट। कैसा? तो इस रेड कलर का मतलब है शुष्क। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ फिर लिखती हूँ। देखिए, रेड कलर का क्या मतलब है? शुष्क। कैसा? शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और ग्रीन का मतलब है कैसा? ठंडा, ठंडा मरुस्थल। कैसा? ठंडा, या फिर इसे ही शीत मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल। याद रखिए, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड का मतलब शुष्क डेजर्ट एंड ग्रीन का मतलब क्या होगा? शीत डेजर्ट, ठीक है। कैसा? ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझ लेते हैं। ग्रीन, जितनी आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मरुस्थल कैसे हैं? शीत मरुस्थल हैं, क्योंकि आपसे शीत और शुष्क दोनों मरुस्थल पूछे जाते हैं। पहले तो पूछा जाता है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है, उसके बाद से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, गोबी का मरुस्थल यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूछ लेगा गोबी का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? तो ये शीत मरुस्थल है। कैसे? देखिए, लिखा है गोबी शीत मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। कहाँ पे? मंगोलिया में है। मंगोलिया और चीन के बीच में है, ठीक है। वैसे ही जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कलर में लिख दिया हुआ है। अभी कौन सा मरुस्थल है? तो ये सहारा डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। 11 देशों में, कितने देश का भी नाम पूछा हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है यह सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, और यह अफ्रीका में है। ये देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मैं कॉन्टिनेंट्स इसलिए आपको ध्यान देने की बात करती हूँ कि ध्यान देते रहेंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, तो बहुत सारे प्रश्न आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये कॉन्टिनेंट है कौन सा? अफ्रीका मरुस्थल। तो अफ्रीका में ही क्या है? सहारा डेजर्ट है, जो कि 11 देशों से क्या करता है? 11 देशों की सीमा को टच करता है। कौन कौन से देश है देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा गया था। अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। यह 11 देशों में। एक बार से देखते हैं क्या है। देखिए, सहारा मरुस्थल विश्व के कुल 11 देशों से क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है, या 11 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। इसमें देश कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। इन 11 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। अब देखिए, अटाकामा, ये भी कैसा है? अटाकामा मरुस्थल। ये क्या है? साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, और यहीं पर अटाकामा मरुस्थल है। चिली, यानी कि उत्तरी चिली में। कहाँ पे? उत्तरी चिली में है, ठीक है। अब देखिए, कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में है। बोत्सवाना कहाँ पे? नामीबिया में है। और ये कैसा डेजर्ट है? यह जो है शुष्क डेजर्ट है। कैसा है? शुष्क डेजर्ट है। जैसे आप आते हैं
ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन हो गया, ग्रेट विक्टोरियन हो गया और ग्रेट सैंडी, ये जो मरुस्थल है कैसे हैं, तो ये सभी शुष्क डेजर्ट हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और डीप प्रश्न पूछ लिया था आप लोगों से कि मरुस्थल जो है अधिकतर कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनके किन भागों में होते हैं, तो ये कहाँ पे, पश्चिमी भाग। अगर आप ऐसे इसको डिवाइड कर दिए तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। और मरुस्थल कहाँ पे होते हैं, तो मरुस्थल जो है पश्चिमी भागों में। देखिए ये पश्चिमी, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है, इसीलिए मरुस्थल कहाँ पे होते हैं, तो अधिकतर मरुस्थल जो है पश्चिमी भागों में होते हैं कॉन्टिनेंट्स के। तो हमने देखा कि महासागर कहाँ होते हैं, कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, कैसे, मैंने बताया ऊपर, शुष्क और शीत मरुस्थल। शुष्क को किससे डिनोट किया गया है, रेड से किया गया है, लाल से। शीत को किससे किया गया है, ग्रीन से या हरे से। किससे, ग्रीन या हरे से डिनोट किया गया, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो प्रश्न आए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कितने देशों से या बाउंड्री शेयर करता है या कितने देशों में फैला हुआ है यह, तो 11 देशों में, एग्जैक्ट नंबर पूछा हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ये है आपका, देखिए, सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मैं मैप इसलिए लाती हूँ ताकि मैप के थ्रू ये चीज़ें एज इट इमेज, मतलब आपके दिमाग में ये इमेज छप जाए। देखिए आपने देखा, क्योंकि रटना नहीं पड़ेगा आप। ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ देख लिए, अफ्रीका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के। अगर और डीप पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि कहाँ पे, नॉर्थ या साउथ अफ्रीका में, तो कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में है, याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि आजकल प्रश्न डीप ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं क्या, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, बारबटन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी और ग्रेट सैंडी। मैंने ऊपर आपको ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी दिखाया था। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। और कहाँ पे होते हैं ये सारे डिजर्ट, कहाँ पे होते हैं, सारे मरुस्थल कहाँ पे होते हैं, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। अब गोभी का मरुस्थल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे, मतलब आज की हर एक क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ये जितने भी प्रश्न, जितने भी आपके फैक्ट सामने लाए जा रहे हैं, सबसे प्रश्न बना हुआ है। आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्लास को बहुत ही केयरफुली देखते रहिए, और देखते ही देखते आपको, देखिएगा क्लास को आप एकदम रेगुलर, अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी क्लास के, तो आपको, मतलब ज्योग्राफी में आप कहीं से कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपकी एक माइंड मैप बनता ही जाएगा, और चीज़ों को आप डीप प्रश्नों को भी सॉल्व करने लगोगे बहुत ही ईजिली। गोभी का मरुस्थल कहाँ पे है, तो यह मंगोलिया, यानी कि चीन में, मंगोलिया में है गोभी का मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है ये गोभी का मरुस्थल, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यह भी प्रश्न पूछा गया है, शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। देखिए मंगोलिया के जस्ट ऊपर क्या है, रसिया है, यानी कि रसिया, रसिया के नीचे मंगोलिया, और इसी मंगोलिया में क्या है, गोबी डिज़र्ट है। ठीक है, और किसका हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। ये भी बहुत बार पूछा गया है, कालाहारी। एसएससी का तो, मतलब एसएससी में पूछा गया है, जितनी शिक्षक भर्ती हो, पीसीएस हो, सब में प्रश्न पूछा गया है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, बोत्सवाना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे यह, बोत्सवाना में। और ये बोत्सवाना है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। देखिए ध्यान दीजिए, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगर डीप चला जाएगा तो फिर वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिलहाल आप कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, बोत्सवाना में। आप ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे। बोत्सवाना पड़ता कहाँ पे है, तो आइए मैप में देखिए कहाँ पड़ता है ये। देखिए ये क्या है, नामीबिया है, नामीबिया हो गया। अब इस नामीबिया के पास ही क्या है, साउथ अफ्रीका का ही देश है नामीबिया। और यहाँ देखिए बोत्सवाना, कहाँ पे है यह, बोत्सवाना, यही कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी यही मरुस्थल है, और कहाँ पे, बोत्सवाना में है। और ये बोत्सवाना किसका हिस्सा है, तो देखिए साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम इमेज फिट हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे, बोत्सवाना में, और ये बोत्सवाना में कहाँ पे, अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक सागर है। और इधर क्या है, अटलांटिक महासागर के पास क्या, इंडियन, यानी कि हिंद महासागर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को।
तकलामाकन। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है? तो तकलामाकन मरुस्थल चीन में बहुत बार पूछा गया। तकलामाकन कहाँ पे है? तकलामाकन तो चीन में है। ठीक है, मंगोलिया भी कहाँ था? चीन में था। और कैसा था तो गोबी कहाँ था? मंगोलिया में था। और वह जो है शीत मरुस्थल था। थार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये थार मरुस्थल बहुत बार पूछा गया। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में। देखिए कहाँ से, ये देखिए, ये जो अपना इंडिया है ना, ये तो इंडिया में तो है ही है अपनी। अब ये थोड़ा सा हिस्सा जो है थार कहाँ पे, ये पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है, और इसी नल्ले पाकिस्तान में थोड़ा सा हिस्सा इसका पड़ता है, इसीलिए दोनों देशों के बीच में है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान में फैला हुआ है ये। अब आगे बढ़ते हैं अगले मैं इमेज के माध्यम से एकदम, मतलब आप अब तक आपने थार मरुस्थल का भारत पाकिस्तान बस रटा है, लेकिन मैं इमेज के माध्यम से एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हाँ देख लीजिए क्या कहाँ पे है एग्जैक्ट, इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। अब देखिए अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली में है। कहाँ है? उत्तरी चिली। अब देखते हैं उत्तरी चिली कहाँ पे है। तो यह मैप आपको अब तक तो यह मैप एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। किसका मैप है ये? साउथ अमेरिका का। क्या है? साउथ अमेरिका का मैप है। और ये इधर देखिए जस्ट बगल में क्या है? पेरू। पेरू की राजधानी भी पूछा गया है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है, याद रखिएगा, बहुत बार ये लीमा पूछा गया है। अब देखिए साउथ अफ्रीका में क्या है? बोलीविया। कौन सा देश है? बोलीविया देश है। और इसी बोलीविया में देखिए बोलीविया देश है, और इसके जस्ट बगल में क्या है? यहाँ देखिए अटाकामा डेजर्ट है। क्या है? अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल है। और ये कहाँ पे है? उत्तरी चिली में है। यही उत्तरी चिली है और यहीं पे अटाकामा डेजर्ट है। अब देखिए साउथ अमेरिका में बोलीविया होगा, बोलीविया के नीचे ही क्या है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना देश है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। जस्ट इन सब के बगल में क्या है? अटाकामा डेजर्ट है। एक माइंड मैपिंग करते चलिए, अटाकामा डेजर्ट है और ये कहाँ पे है? उत्तरी चिली में है। अर्जेंटीना में घास का मैदान बहुत बार पाया जाता है। क्या? बहुत बार पूछा गया है। पम्पास। पम्पास घास का मैदान कहाँ पे है? तो यह अर्जेंटीना में है। घास के मैदान भी आपको पढ़ाए जाएंगे विद मैप। देखिए पेटा आ गया प्रश्न से संबंधित। पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है? तो पेटागोनिया का मरुस्थल जो है कहाँ पे है? तो यह पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। अभी मैंने मैप में दिखाया आपको अर्जेंटीना कहाँ पे है। देखिए अर्जेंटीना कहाँ पे? यहाँ पे। और यहीं पे पेटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, देखिए प से पेटागोनिया और प से ही पंपास है, दोनों राइमिंग कर रहा है। आप राइमिंग करवा के कीवर्ड्स डेवलप करके चीज़ों को याद रखिए, बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रख सकेंगे चीज़ों को। अब ये देखिए हमद, नाफूद, रब अल खाली, यह मरुस्थल कहाँ पे? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है, ये सारे पूछे गए। हमद मरुस्थल, नाफूद मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है? यह सऊदी अरब में है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। आगे देखते हैं अगला मरुस्थल क्या है। अगला मरुस्थल है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? यूएसए के मैक्सिको में है। कहाँ पे? मैक्सिको में है। देखिए यही है सोनोरन डेजर्ट ये। ठीक है, सोनोरन डेजर्ट है, मैक्सिको में है ये। आगे देखते हैं नामीब मरुस्थल कहाँ पे है? तो नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। और ये नामीबिया कहाँ पे था? नामीबिया का किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? तो नामीबिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट था। अब काराकोम मरुस्थल। काराकोम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सामने 4 ऑप्शन रहते हैं और आपको एग्जैक्ट पता ना हो तो फिर गलतियाँ हो ही जाती हैं एग्ज़ाम में हमसे। काराकोम मरुस्थल कहाँ पे है? काराकोम मरुस्थल तुर्कमेनिया में है। कहाँ पे? तुर्कमेनिया। और ये देखिए काराकोम डेजर्ट, ये है काराकोम डेजर्ट, और यहीं पे जस्ट हमारे एशिया आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोमाली मरुस्थल कहाँ पे है? सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। कहाँ पे है सोमाली मरुस्थल? तो सोमाली मरुस्थल सोमालिया देश में ही अवस्थित है। आगे देखते हैं काजिल कुम मरुस्थल। इसके आगे तो आप जितना टाइम वेरी वेरी लगा सकते हैं लगा लीजिए। ठीक है, काजिल कुम मरुस्थल कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में है काजिल कुम मरुस्थल। दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पे है? तो दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में। देखिए आपको बहुत जगह आपने पढ़ाई की होगी नो डाउट, लेकिन अब प्रश्न क्या बन रहे? डीप प्रश्न बन रहे, इसीलिए मैं आपको बहुत जगह दिया हुआ है। दस्ते लूट कहाँ पे है? तो ईरान बता दिया जाता है, लेकिन ईरान नहीं बल्कि पूर्वी ईरान में, ईस्ट ईरान में है। अब आपसे प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता। मान लीजिए पूर्वी ईरान आपने पढ़ रखा है, आपसे ऑप्शन दे दिया कि दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ पे है, ईरान भी दे दिए, तो आप लगा देंगे ईरान। पूर्वी ईरान या तो डीप जाएगा तो आप एग्जैक्टली सही करके आओगे। प्रश्न गलत होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है।
दस्ते कबीर कहाँ पे है? तो दस्ते कबीर दक्षिण ईरान में। दोनों प्रश्न पूछा गया, देखिए दो तरह से इस प्रश्न को पूछा गया कि दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पे है? तो ईरान। और पूछ लिया गया था प्रश्न इसी को, दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पे है? तो पूर्वी ईरान या दक्षिण ईरान। तब कन्फ्यूजन हो गया था बच्चों को जिसने केवल ईरान रटा था। इसीलिए आपको पूर्वी ईरान में दस्ते लुट और दक्षिण ईरान में दस्ते कबीर दोनों याद रखना है। मोजेब मरुस्थल, महादेव सेचुरी और सियरा नेवदा। ये सियरा नेवदा और ये मोजेब, मुझे बहुत बार पूछा गया कहाँ पे है? यूएसए यानी कि अमेरिका में है ये मरुस्थल। अब देखिए कोलोराडो मरुस्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलोराडो मरुस्थल कहाँ पे है? ये कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए अमेरिका में ही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कहाँ? कोलोराडो। क से और क से दोनों देखिए, कोलोराडो और ये कैलिफोर्निया, इनके दोनों क्या राइमिंग कर रहे हैं। तो आप इनको क्या करें, राइमिंग करके याद कर सकते हैं। कोलोराडो कहाँ पे? कैलिफोर्निया में है। ये देखिए कोलोराडो डेजर्ट है, देखिए कोलोराडो डेजर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी एक बार मैंने ऊपर इस मैप को समझाया है, लेकिन मैं दोबारा से इस मैप को आपको समझा दूँ ताकि डेजर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चंस आज इसी क्लास में आप एकदम अच्छे से याद कर लो, ताकि कहीं कभी डेजर्ट से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप गलत ना करो। देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो ग्रीन कलर किसको डिनोट करता है? तो ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कैसा मरुस्थल डिनोट कर रहा है? तो ये शीत मरुस्थल को। और रेड किसको, रेड कलर किसको डिनोट कर रहा है? शुष्क मरुस्थल को। याद रखिएगा, जितने भी रेड हैं वो शुष्क मरुस्थल और जितने ग्रीन हैं वे शीत मरुस्थल हैं, क्योंकि शीत और शुष्क दोनों मरुस्थल पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम काराकुम शीत मरुस्थल। कौन सा? काराकुम शीत मरुस्थल कहाँ पे है? ये तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम शीत मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। कितने देशों में फैला हुआ है काराकुम? तो देखिए 10 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल यह भी कहाँ पे है? तो देखिए ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल कैसा? शीत मरुस्थल है। और ये कहाँ पे? अमेरिका में है ग्रेट बेसिन। ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के भी किस अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, शीत मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सोनोरन। मैंने बताया आपको सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? तो यह सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम आते हैं सहारा मरुस्थल की तरफ। देखते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। ये सहारा मरुस्थल, तो देखिए सहारा मरुस्थल एर्रो के थ्रू समझाया गया है आप लोगों को, ये एर्रो है। और ये सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अब देखते हैं सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व के 11 देशों में, कितने? विश्व के 11 देशों में फैला हुआ है। और वे 11 देश कौन कौन से? देखते हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। इन 11 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका महाद्वीप में है। अब देखते हैं यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में ही नामीब मरुस्थल है। ठीक है, नामीब मरुस्थल कहाँ पे है? नामीबिया में। और कैसा है? शुष्क मरुस्थल है। अब कालाहारी मरुस्थल देखिए, ये रहा, ये इसके देखिए बाउंड्री पे रहा ये नामीब। अब बीच में यहाँ पे देखिए नीचे कालाहारी मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? ये कालाहारी मरुस्थल तो बोत्सवाना में है। और बोत्सवाना भी किसका हिस्सा है? नामीबिया का ही हिस्सा है। कालाहारी मरुस्थल आपको बोत्सवाना भी दे सकता है, नामीबिया भी दे सकता है। तो याद रखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? बोत्सवाना में है। नामीब मरुस्थल भी कहाँ पे है? नामीबिया में है। ठीक है, और ये कैसे मरुस्थल हैं? शुष्क मरुस्थल है। अब हम बढ़ते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही रहा हमारा। और समझिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देखिए ये हमारा हिस्सा कौन सा हो गया? अगर ऐसे 4 भागों में बांटे तो ये ईस्ट वाला हिस्सा है, और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। मैं इसलिए आपको ये समझा रही हूँ क्योंकि देखिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया डीप प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं अच्छे क्वालिटी के प्रश्न, तो उसमें प्रश्न बना था, पीसीएस में ही बना था, आरओ में बना था, और वनडे एग्जाम से भी बन चुका है कि मरुस्थल जो है महाद्वीपों के किस भाग में होते हैं। तो किस भाग में? देखिए वेस्ट यानी कि पश्चिमी भाग में होते हैं। हमेशा दिमाग में रखिए, कभी पूर्वी भाग, उत्तरी और दक्षिणी भाग में नहीं होते हैं, बल्कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं। अब कौन कौन से मरुस्थल हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है? तो देखिए गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, विक्टोरियन मरुस्थल है। और ये सभी मरुस्थल कैसे हैं? शुष्क मरुस्थल हैं। गिब्सन भी है और सिम्पसन मरुस्थल भी कहाँ पे?
ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। और ये सभी मरुस्थल कैसे मरुस्थल हैं, तो ये सभी शुष्क मरुस्थल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लद्दाख शीत मरुस्थल कहाँ पे, भारत में है। लद्दाख शीत मरुस्थल कहाँ पे है, तो भारत में है। थार हमने बताया, थार 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान। और ये थार है कैसा, शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे, चीन में था। और ये कैसा मरुस्थल है, तो तकलामाकन मरुस्थल जो है कैसा है, शीत मरुस्थल है। यह गोबी मरुस्थल, देखिए ये रहा गोबी मरुस्थल, ये है गोबी मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है, तो ग्रीन कलर में है, यानी कि गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। और ये कहाँ पे, मंगोलिया चीन में है। ठीक है, काजिल कुम बहुत इंपॉर्टेंट है, काजिल कुम शीत मरुस्थल, यह काजिल कुम ये रहा। और यह काजिल कुम मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो काजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान 3 देशों में फैला हुआ है। काजिल कुम मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। और यह काजिल कुम कितने देशों में फैला है, उज्बेकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, कजाकिस्तान 3 देशों में फैला हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, शेयर करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए और क्लास को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।